नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष श्रीवास्तव मनीष के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए यूपी बोर्ड के हिंदी का अति महत्वपूर्ण पाठ जिसका नाम है भारत माता का मंदिर। यह एक पद्यांश है और इस पद्यांश के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। यह हमारा प्यारा सा पद्यांश भारत माता का मंदिर। कहा गया है कि भारत माता का मंदिर या समता का संवाद, जहाँ सबका शिव कल्याण, यहाँ पावे सभी प्रसाद, यहाँ पावे सभी प्रसाद। यहाँ भारत माता का मंदिर है। कहाँ? जहाँ पर आप पढ़ते हो, जहाँ पर मैं बैठकर वीडियो बना रहा हूँ, जहाँ पर आप सोते हो, जहाँ पर रहते हो, ये सब क्या है? ये भारत देश है और भारत माता है और भारत माता के मंदिर में हम रहते हैं। तो यह भारत माता का मंदिर है। यहाँ पर समता माने होता है समानता, संवाद में होता है बातचीत। यहाँ पर हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस देश का हो, चाहे जिस जात का हो, चाहे जिस वर्ग का हो, चाहे जिस देश का हो, सब समता के संवाद करते हैं। बहुत ही समान रूप से एक दूसरे से बातचीत करते हैं, क्योंकि सबका भगवान शंकर कल्याण करेंगे और सभी अपने कर्मों का यहीं पर क्या पाएंगे? फल पाएंगे। तो भारत माता का यह मंदिर है। समता का यहाँ पर संवाद है। प्रेम से समानता के साथ सब एक दूसरे के साथ बातचीत करके रहते हैं। भगवान सब शिव सबका कल्याण करेंगे और सभी अपने कर्मों का प्रसाद पाएंगे, कर्मों का फल पाएंगे। चलिए बच्चों, आगे तो देखते हैं। आगे कहा गया है, अरे जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान। यहाँ हमारे भारत देश में भारत माता के मंदिर में जाति और धर्म का और संप्रदाय का कोई भी भेद व्यवधान, रोक टोक नहीं है। चाहे जिस जात के हो, चाहे जिस धर्म के हो, चाहे जिस संप्रदाय के आप हो, आपको नमाज पढ़ने का हक है, आपको मंदिर में जाने का हक है, आपको चर्च में जाने का हक है। कोई भी भेद व्यवधान, कोई भी रोक टोक आपका नहीं है। यहाँ पर सबका स्वागत है, सबका आदर है और सबका सम्मान। सम्मान समान रूप से, सभी का समान रूप से यहाँ पर सम्मान है। राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान। यहाँ राम को मानने वाले हो या रहीम को मानने वाले हो या बुद्ध को मानने वाले हो या ईसा मसीह को मानने वाले हो, सुलभ एक सा ध्यान, सबका सुलभ ध्यान है। सुलभ में जिसमें कोई भी कठिनाई ना हो। हम राम की पूजा करेंगे, मान लो कोई रहीम की पूजा करेगा, कोई बुद्ध की पूजा करेगा, कोई भगवान ईसा मसीह को मानता है, तो सबका ध्यान एक समान है। सबको सुलभ यानी आसानी से अपने प्रभु का ध्यान देने का या ध्यान रखने का या पूजा करने का, उनका वंदन करने का सबका हक है। कोई रोक टोक नहीं है। अब भिन्न भिन्न बहु संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान। यहाँ पर भिन्न भिन्न अनेक अनेक प्रकार की संस्कृतियाँ मौजूद हैं और अनेक अनेक प्रकार की संस्कृतियों के गुण के गौरव का यहाँ पर ज्ञान मौजूद है। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। आगे क्या कहा गया? कहा गया है कि नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम उन्माद। यहाँ अगर आपके पास बुद्धि है, विवेक है, तो बुद्धि का प्रयोग करके बैर माने दुश्मनी नहीं करिए, क्योंकि यहाँ पर किसी का बुद्धि का उपयोग करके किसी से कोई बैर नहीं करता है। प्रेम का रास्ता, भले का रास्ता यहाँ पर अच्छा है। सब प्रेम से भले से रहते हैं, सबका भगवान शंकर कल्याण करते हैं, सभी यहाँ पर अपने कर्मों का प्रसाद फल पाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। पर सब तीर्थों का एक तीर्थ या हृदय पवित्र बना ले हम, आओ यहाँ आजाद शत्रु बन सबको मित्र बना ले हम। सब तीर्थों में एक तीर्थ है। चाहे आप केदारनाथ जाओ, बद्रीनाथ जाओ, अमरनाथ जाओ, चाहे जहाँ जाओ, चाहे जो तीर्थ करो, लेकिन उस तीर्थों में सबसे बड़ा एक तीर्थ है। वह तीर्थ कोई और नहीं है, आपका हृदय है। यदि अपने हृदय को आपने पवित्र बना लिया ना बच्चों, तो आपका तीर्थ सफल हो गया। अगर आपने अपने हृदय को पवित्र बना लिया तो वही आपका तीर्थ है। और आओ यहाँ पर आजाद शत्रु बन जाए। आजाद शत्रु में जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो। अगर हम अपने हृदय को पवित्र बना करके सबसे प्रेम स्नेह से बात करेंगे और किसी के बोले गए डांटे गए बात का बुरा नहीं मानेंगे, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो कौन हमारा शत्रु पैदा होगा? तो अगर हम यहाँ आजाद शत्रु बन करके सबको अपना मित्र बना लेंगे, तभी तो हमारे भारत देश और भारत देश के में रहने वाले मंदिर में हमारा आगे नाम सम्मान होगा बच्चों। और आगे देखिए कहा गया है कि रेखाएं प्रस्तुत हैं, अपने मन के चित्र बना लिए हम, 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना लिए हम। रेखाएं प्रस्तुत हैं, ये क्या है भैया? कि अगर हमारे गांव में कोई आईपीएस बन गया, आईएएस बन गया, तो ये रेखा बना दिया। और रेखाएं क्या है? प्रस्तुत हैं। कोई यूपीपीएससी निकाल, यूपीएसआई निकाल लिया, यूपीएसआई के बाद कोई कांस्टेबल हो गया, कोई एसएससी जीडी में हो गया, तो एक रेखाएं बन जाती हैं। मम्मी पापा कहते देखा तोरे साथे पढ़त राज का होगी। तो ये क्या है? रेखाएं प्रस्तुत हैं। अपने रेखाओं के
देखते हुए अपने मन में आप एक चित्र बना लीजिए और 100-100 आदर्शों को लीजिए, बहुत सारे लोगों का मोटिवेशन सुनिए। उन व्यक्तियों के साथ आप चलिए जिनके आदर्शों की वजह से आपके चरित्र में थोड़ा-सा निखार आए। तो रेखाएँ प्रस्तुत हैं, उन रेखाओं को देखकर अपने मन में एक चित्र बना लीजिए, 100-100 लोगों के आदर्शों को सुनिए और अपने चरित्र को अच्छा और प्रकाशित बनाने का प्रयास करिए। क्योंकि बच्चों, अगर आपके पास पैसा है, पैसा अगर चोरी हो गया या गुम हो गया तो आपका कुछ नहीं गया। शरीर या स्वास्थ्य गड़बड़ी हुई तो कुछ तो हुआ भाई, शरीर का ध्यान दीजिए आप, शरीर बना रहेगा तो भी कुछ हो पाएगा, पढ़ाई-लिखाई हो पाएगी। परंतु अगर हमारा चरित्र चला गया, तो हमारा सब कुछ चला गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखा है प्यारे बच्चों कि बैठो माता के आंगन में, बैठो माता के आंगन में, नाता भाई बहन का है, समझे उसकी प्रसव वेदना वही लाल है माई का। ये भारत माता का आंगन है, यहाँ पर आपका नाता, हमारा नाता एक भाई बहन का है। क्यों है? क्योंकि आप हमारे भाई हो, हमारी बहन हो, मैं आपका भाई हूँ, बहन हूँ, आपके बोर्ड पेपर नज़दीक हैं, आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। क्यों? मुझे ये पाठ आता है, परंतु मैं चाहता हूँ कि आप पढ़िए, आप पढ़ कर के जीवन में आगे बढ़ जाइए, अपने माँ-बाप का नाम रोशन करिए। यदि आप आगे बढ़ेंगे तो मेरा भी नाम होगा। आप कहीं खड़े होकर बोलेंगे कि मनीष सर की वीडियो से, मनीष सर के पढ़ाने से हमारे जीवन में बहार आया, तो वही हमारे लिए बहुत है। तो हमारा और आपका नाता कैसा है? भाई-बहन का है। तो बैठो माता के आंगन में, नाता भाई बहन का है, समझे उसकी प्रसव वेदना। प्रसव क्या होता है? प्रसव मिलता है जब माता किसी संतान को, बेटा बेटी को जन्म दे, उसे कहते हैं प्रसव। प्रेग्नेंट होने के बाद डिलीवरी होती है, तो एक माता जो होती है वो 12 डेसिमल का दर्द सह करके एक पुत्र या पुत्री को जन्म देती है। यदि किसी व्यक्ति को 10 डेसिमल का दर्द दे दिया तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? मर जाएगा। लेकिन एक माता अगर किसी संतान को जन्म देती है और वह लाल जो है अपनी माता के वेदना दुख के, प्रसव के समय हो रहे वेदना दुख को, कष्ट को अगर समझेगा तो वही अपनी माँ का क्या है? बेटा है। अगर वो नहीं समझेगा कि मेरी माँ मुझे जन्म देते समय कितना दुख कितना कष्ट सही, तो अपनी माँ का लाल या बेटिया नहीं है। समझी बेटा? तो पापा की परी नहीं बनना है, आप सबको पापा की शेरनी बनना है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। कहा गया है कि एक साथ मिल बाँट लो, एक साथ मिल कर के बाँट लो क्या? अपना हर्ष, हर्ष माने होता है खुशी, विषाद में क्या होता है? दुःख। अपने सुख, अपने दुःख को एक साथ मिल कर के बाँट लो। सबका शिव कल्याण यहाँ, भगवान शिव सबका कल्याण करेंगे। पावे सभी प्रसाद यहाँ, सभी यहाँ पर अपने कर्मों का प्रसाद पाएँगे। अब मेरा सेविका हमें पुजारी, ये भारत माता क्या है? एक मंदिर के समान है और इसमें मैं मनीष श्रीवास्तव और आप क्या हैं? पुजारी की तरह हैं। और अगर हम अपने मंदिर को साफ रखेंगे, पूजा अर्चना करेंगे तो इसका आशय क्या? कि मंदिर की सुंदरता को हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अगर हम डॉक्टर बन गए या आप कुछ इंजीनियर बन गए, कुछ भी बने, तो अपने देश का ही नाम बढ़ाओगे ना। यदि मान लो अगर आप कुछ करने लगे तो अपनी अगर घर में मंदिर होगी तो उसको क्या करवाओगे? पोतवाओगे, टाइल्स लगवाओगे, थोड़ा-सा रोज़ सजाओगे, आरती करवाओगे ना, तो यही तो करोगे। वैसे ये देश हमारा है और ये भारत माता है। भारत माता के मंदिर में हम पढ़ते हैं, रहते हैं, तो इसके प्रति हमारा जो कर्म है उसको हमें करना पड़ेगा। कैसे? जीवन में आगे बढ़कर, सफल हो कर के। तो आज का लास्ट पैराग्राफ है, बिना देर किए चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों। तो आगे है सकल काम उस न्यायी का, मुक्त लाभ कर्तव्य यहाँ, एक एक अन्यायी का। सकल में होता है संपूर्ण, संपूर्ण काम उस न्यायी का है। न्यायी में कौन? न्याय करने वाला। कौन बैठा है ऊपर? भगवान। हम अच्छा करेंगे तो, बुरा करेंगे तो उसका न्याय कौन करेगा? भगवान। काम हम करेंगे वो न्यायी का है। न्यायी में कौन? ऊपर बैठा भगवान श्री राम या भगवान श्री कृष्ण, कोई भी भगवान हो या कोई भी अल्लाह ताला जिसको आप मानते हो, कोई भी यीशु मानते हो, तो आप अच्छा करोगे बुरा करोगे उसका न्याय करने के लिए ऊपर वाला बैठा हुआ है। अपने कर्तव्य को करो और लाभ को करो और उससे मुक्त होने का प्रयास करो। अगर एक एक अन्याय, अन्याय में था फॉलोवर, अगर फॉलो करने वाले रहेंगे, अन्यायी हैं, मानेंगे और करोड़ों करोड़ों कंधे आपस में मिलेंगे ना, तो एक जयनाद होगा और वो जयनाद किसका होगा? भारत माता की जय। बोलो आप सब, भारत माता की जय। सबका शिव कल्याण यहाँ, भगवान शंकर सबका यहाँ कल्याण करेंगे और सभी पावेंगे प्रसाद यहाँ, सभी अपने कर्मों का फल पाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा बच्चों तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।